Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल कंसोलिडेशन। जैसा कि हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अबाउट द फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसमें मैंने आपसे 3 टाइप्स डिस्कस किए थे। पहला था उसके अंदर एसोसिएशंस, दूसरा था फेडरेशंस और तीसरा था कंसोलिडेशंस। एसोसिएशंस के 3 पार्ट थे, ट्रेड एसोसिएशंस, इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन तीनों को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में। इसी तरीके से फेडरेशंस के भी 3 पार्ट थे, फॉर्मल एग्रीमेंट्स, पूल्स एंड कार्टेल्स। इनको भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था। अब हम मूव कर रहे हैं टू द थर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन, दिस इज नोन एज द कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो पार्शियल कंसोलिडेशन हो सकता है या फिर कंप्लीट कंसोलिडेशन को फॉलो किया जाता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्शियल कंसोलिडेशन को। पार्शियल का मतलब क्या होता है, यहाँ जो फर्म है वो अपने रिसोर्सेज को पूल करती है एक पर्टिकुलर प्लेस पर, लेकिन जो उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो उसको लूज़ नहीं करती है। यानी कि यहाँ रिसोर्सेज को तो एक पर्टिकुलर प्लेस पर कलेक्ट किया जाता है और एक सिंगल अरेंजमेंट फॉलो किया जाता है जो पूल्ड रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है, लेकिन जो सेपरेट बिजनेस एंटिटी है फर्म्स की वो लूज नहीं होती है अंडर द पार्शियल कंसोलिडेशन। पार्शियल कंसोलिडेशन भी 3 तरीके का हो सकता है, आइदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट्स और होल्डिंग कंपनीज और कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट द ट्रस्ट। पार्शियल कंसोलिडेशन का ये फर्स्ट टाइप है जिसे हम ट्रस्ट का नाम देते हैं। क्या मतलब होता है ट्रस्ट का? Trusts have been defined as a form of business organization established through temporary consolidations in which the stockholders of the constituent organizations under a trust agreement transfer a controlling amount of their stock to a board of trustee in exchange for a trust certificate. These trust certificates show their equitable interest in the income of the combination. यानी कुल मिला के ट्रस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म के उस पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन करता है जो टेम्परेरी कंसोलिडेशन का एक पार्ट होता है, जहां जितनी भी पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने पर्टिकुलर रिसोर्सेज को क्या करती हैं, एक ट्रस्ट को ट्रांसफ़र कर देती हैं। यानी कि अपने स्टॉक की जो कंट्रोलिंग अमाउंट है जो उनके कंट्रोल में होती है, जितने भी रिसोर्सेज उनके कंट्रोल में हैं, वो एक ट्रस्ट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उन सबको एक ट्रस्ट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जब ये अपने उस पर्टिकुलर स्टॉक को या जो भी इनके रिसोर्सेज है जब इन पर्टिकुलर ट्रस्ट को ये ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसके एक्सचेंज में इनको एक ट्रस्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। ये ट्रस्ट सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ होता है कि कॉम्बिनेशन की इनकम में इनका इक्विटेबल इंटरेस्ट है और कॉम्बिनेशन के ऑपरेशंस के बेसिस पर जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाएगा उसमें इनका एक प्रॉपर कंट्रीब्यूशन या प्रॉपर इनका पार्ट रहेगा। ये ट्रस्ट सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैं फिर से इसको डिफाइन करता हूँ। ट्रस्ट का मतलब होता है कि इसके अंदर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं वो अपने रिसोर्सेज को एक ट्रस्ट एग्रीमेंट के थ्रू क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब उनके द्वारा रिसोर्सेज को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसके एक्सचेंज में इनको एक ट्रस्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। ये ट्रस्ट सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ होता है कि जो कॉम्बिनेशन फॉर्म किया गया है उसकी इनकम में इस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक इक्विटेबल इंटरेस्ट रहता है और जो भी इसका प्रॉफिट होगा वो इस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उसके रिसोर्सेज के शेयर में प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम ऐसे कॉम्बिनेशन को ट्रस्ट का नाम देते हैं। द होल्डर्स ऑफ सच ट्रस्ट सर्टिफिकेट्स आर नोन एज बेनिफिशियरीज। इसी वजह से जो इसके होल्डर्स होते हैं ट्रस्ट सर्टिफिकेट के, उनको हम बेनिफिशियरीज का नाम देते हैं।
एक बात नोट करने वाली है यहाँ पर कि जनरली आप ट्रस्ट के बारे में सुनते हो जो चैरिटेबल पर्पजेस के लिए या रिलीजियस पर्पजेस के लिए फॉर्म किए जाते हैं, तो वो ये ट्रस्ट नहीं होते हैं। उन ट्रस्ट को हम कॉमन ट्रस्ट का नाम देते हैं, जबकि जिन ट्रस्ट के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं ये ट्रस्ट कॉम्बिनेशन ट्रस्ट कहलाते हैं, जो प्रॉफिट के पर्पज को ध्यान में रखते हुए अपनी एक्टिविटी को रन करते हैं। तो दीज आर नॉट द charitable or religious trusts, these are the combination trusts. Okay, in this way we can say that under trust arrangement the shareholders of various companies assign their shares to a board of trustees and receive the trust certificate on the basis of which they get the dividends। यानी कुल मिलाकर वेरियस कंपनीज का जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को असाइन कर देते हैं और उसके एक्सचेंज में वो ट्रस्ट सर्टिफिकेट रिसीव करते हैं और इस ट्रस्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पर वो डिविडेंड को ऑब्टेन करने के हकदार होते हैं। यानी कि इसके बेसिस पर उनको कंपनी में जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट में जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उनमें से डिविडेंड पे किया जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात आती है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की। तो जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं ट्रस्ट के, उनको बहुत वाइड पावर्स प्रोवाइड की जाती हैं और उन वाइड पावर्स का यूज़ करते हुए ये ऑल ओवर यूनिट को कंट्रोल करते हैं, इसके डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे ये डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं, ये बिजनेस के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जितनी भी यूनिट्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के पास वाइड पावर होती है जिसका यूज़ करते हुए ये उस पर्टिकुलर ट्रस्ट के बिजनेस को प्रॉपरली कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं और एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। क्लियर। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम के हेल्प से ट्रस्ट के अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ मैंने 4 फॉर्म्स रिप्रेजेंट की हैं, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी एंड फॉर्म डी। और इसके साथ मैंने एक ट्रस्ट को फॉर्म किया है, दिस इज इन द मिडिल, दिस इज द ट्रस्ट। तो व्हाट दे आर डूइंग, these forms A, B, C and D, they are transferring their shares to the board of trustees। ये इन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को अपने जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको असाइन कर देती हैं, इन्हें प्रोवाइड कर देती हैं और इसके एक्सचेंज में ये ट्रस्ट क्या करता है, इन कंपनीज को ट्रस्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। Different trust certificates are provided to these particular beneficiaries in exchange for assigning their shares to the board of trustees। तो इस तरह से ये एक ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है। और अब क्या होता है, इन सारी फॉर्म्स के बिजनेस को रन और एडमिनिस्ट्रेट करने की जो टोटल पावर होती है वो इन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पास अवेलेबल होती है। यानी कि दिस इज द सिंगल मैनेजमेंट हु विल रन ऑल द बिजनेसेस ऑफ दीज कंपनीज A, B, C एंड D। ओके लेकिन इसमें क्या है, जो इन कंपनियां हैं A, B, C और D, इनकी जो इंडिविजुअल एंटिटी है वो फिनिश नहीं होती है। ये केवल और केवल अपने रिसोर्सेज को असाइन करती हैं और उसके एक्सचेंज में जो ट्रस्ट सर्टिफिकेट मिलता है उसके बेसिस पर ये डिविडेंड पाने की हकदार होती हैं। बाकी इनकी जो इंडिविजुअल एंटिटी है उस पर उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ओके तो हम इस अरेंजमेंट को ट्रस्ट का नाम देते हैं जो एक पार्शियल कंसोलिडेशन है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज मोर स्टेबल एंड कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। यानी कि अगर मैं ट्रस्ट की स्टेबिलिटी की बात करूं, क्योंकि सिंगल ट्रस्ट फॉर्म किया जाता है, एक सिंगल मैनेजमेंट को यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को फॉर्म किया जाता है और सारी की सारी अमाउंट को यानी कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उस पर्टिकुलर ट्रस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी कि उस ट्रस्ट की जो लाइफ होती है वो लॉन्ग रहती है और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखते हैं और इनकी स्टेबिलिटी भी बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। ओके सेकेंड पॉइंट ऑफ एडवांटेज इज ब्राउट अंडर द यूनिफाइड कंट्रोल। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ट्रस्ट है दे रिजल्टेड इन ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू ट्रस्टीज। यानी कुछ ट्रस्टीज के हाथ में मैनेजमेंट और कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से जो वेरियस कंपनीज हैं दे आर ब्राउट अंडर द यूनिफाइड एंड सिंगल कंट्रोल। क्लियर। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है, जब यूनिफाइड कंट्रोल में आ जाती हैं तो दे आर गेटिंग द थर्ड एडवांटेज, इकोनॉमीज ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन।
क्योंकि सारे रिसोर्सेज को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, तो उसके बेसिस पर और एक सिंगल मैनेजमेंट इन रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। तो सिंगल मैनेजमेंट के कंट्रोल करने की वजह से मैनेजमेंट में भी इकोनॉमी गेन होती है और जो प्रोडक्शन है उसमें भी इकोनॉमी को गेन करती है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंबाइंड फॉर्म को फॉलो करते हुए। द नेक्स्ट वन इज द अवॉइडेंस ऑफ वेस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स। डिफरेंट टाइप की वेस्टेज जो इंडिविजुअल बेसिस पर फॉलो की जा रही थी, जब ट्रस्ट को फॉर्म कर लिया जाता है तो इन सारी वेस्ट को अवॉइड कर दिया जाता है। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्शन रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाती है। जब आपको मैनेजमेंट में इकोनॉमीज मिल रही है, प्रोडक्शन में इकोनॉमीज मिल रही है, आपकी वेस्ट लगातार अवॉइड हो रही है, लगातार आपकी वेस्ट जीरो होती चली जा रही है धीरे धीरे, तो इससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाती है और आप कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्शन को पॉसिबल कर पाते हो। क्लियर? इसका रिजल्ट क्या होता है? जब आप कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्शन को पॉसिबल कर पाते हो तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो भी मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है। और इसके साथ साथ एक बेनिफिट और है ट्रस्ट का, दैट इट इनेबल द पूलिंग ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज। सबसे बड़ी बात क्या है कि कैपिटल रिसोर्स को जो पूल करती है, ये तो हमने डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट में। इसका रिजल्ट क्या होता है? दिस रिजल्ट इन द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि ये बेस्ट पॉसिबल वे में रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकती है और जो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल की प्रॉब्लम है उसको इसमें अवॉइड किया जाता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है। ये तो बात हो गई एडवांटेजेस की। अब हम बात करते हैं अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट की क्या क्या लिमिटेशंस हैं? अगर एडवांटेजेस हैं तो लिमिटेशंस भी साथ में इन्वॉल्व होती हैं इसके। और क्या क्या लिमिटेशंस रहती हैं इसके? द फर्स्ट लिमिटेशन इज मोर डिफिकल्ट टू फॉर्म। सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट को फॉर्म करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, क्योंकि बाकी जो फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन हैं उसमें जो फॉर्म्स हैं वो अपना एक स्मॉल पार्ट शेयर करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, जितनी भी कंबाइंडिंग यूनिट्स हैं उनके बीच में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है हाईएस्ट लेवल की, और वो अपनी जो प्रॉपर्टी है या जो रिसोर्सेज हैं उसको ट्रांसफ़र करने के लिए एग्री भी होनी चाहिए। इसी वजह से क्या होता है कि इसको फॉर्म करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है जितना बाकी और फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन को फॉर्म करना आसान होता है। दैट इज सेकेंड वन इज द लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी एज आपने ट्रस्ट को फॉर्म कर दिया तो इसको डिसॉल्व करना या इसको चेंज करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तब जाकर आप ट्रस्ट को चेंज कर सकते हो या फिर इसको डिसॉल्व कर सकते हो। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो ट्रस्ट है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, चेंजेस इसमें आसानी से नहीं किए जा सकते। थर्ड वन इज द लीड टू ओवर कैपिटलाइजेशन, क्योंकि आप क्या करते हो, जितनी भी फर्म्स इन्वॉल्व होती हैं सेम टाइप की इंडस्ट्री के अंदर, उन सबके रिसोर्सेज को पूल करते हो, यानी कि एक पर्टिकुलर ट्रस्ट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को आप ट्रांसफ़र करते हो, तो कभी कभी क्या होता है कि इनके पास जो रिसोर्सेज हैं उनका ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है, और उस ओवर कैपिटलाइजेशन की वजह से ये रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एक्सप्लॉइट करने की पोजीशन में नहीं होते हैं, जिससे वेस्टेज कभी कभी बढ़ जाता है और उससे उनका प्रॉफिट भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज द प्रूव टू बी एंटी सोशल। कभी कभी क्या होता है, जो ट्रस्ट होते हैं वो एंटी सोशल हो जाते हैं, यानी कि वो सोसाइटी के अगेंस्ट में वर्किंग को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सारे फर्म्स कंबाइन होकर अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करती हैं। तो कभी कभी क्या करते हैं, ये कम्युनिटी के इंटरेस्ट या कंज्यूमर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में वर्कआउट करते हैं, प्राइजेस को हाई कर देते हैं, या क्योंकि टोटल कंट्रोल इनके हाथ में होती है, तो इसी वजह से ये एंटी सोशल भी प्रूव होते हैं। ये भी इनकी एक लिमिटेशन रहती है। ओके, थैंक यू।